सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोवे। पहले बहे प्रणाम तन नमो जो आ गए हो। परमात्मा गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बता देता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार पर मेरे वाली घटिया गति में सचित है, यहीं तक टिके हैं। फिर बता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ये कोड वर्ड होते हैं, ये वेद है। और इस वेद को गरीबदास जी ने अपने शब्दों में लिखा साधारण भाषा में, ये कभी क्लियर है, साफ है। पर ये एक सामान्य ज्ञान लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी, पसंद ही ब्राह्मणों ने नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर। गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं। हमने यह बात माननी पड़ी, और तो बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम भी अनपढ़ थे। अब आप शिक्षित हुए, एजुकेटेड हो गए, ये देख आंख खोल दी। रस नरे झूठे था कि तभी सत्य का नाम नहीं, कब की 100 की 100 झूठे भगवान, देखी सा जुल्म। अब क्या बताते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता बोलने वाला कितना क्लियर कर देता है। मेरी भक्ति करते, यानी पहले ये भी ऐसे डरे डोया करते थे, आम उपासना किया करते थे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका सब जगह वास हो, सर्वव्यापी, कुल का मालिक, जिसके ऊपर कोई सार और मालिक ना हो, वही सबका धारण। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्व है। कैसे? सबका जनक वो है, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सारी सृष्टि रचने वाला, और सबका धारण पोषण करने वाला। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है सर्वस्व दातारम, यानी सबका धारण पोषण करने वाला वो मेरे से अन्य है, वो है सच्चिदानंद परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां बताया है कि ऐसा जो संत में लगा कि ये सारी सृष्टि रचने वाला है, और वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म, और वो कर्मों का दंड वो नष्ट करने वाला है, प्रारब्ध को वो बदल सकता है, यानी सबका मालिक है। जो चाहे सो कर सतगुरु, जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूध धरी, ऊट भूत त्रासने वाला चित्रकूट के कागज पर। कहता हूं ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। बच्चों ये तो गीता बतावे। अरे उदाहरण आपको बताता हूं, एक राम राय नाम का, उसे झुमकरा भी कहते थे, जैसे गांव में दूसरा नाम रख लिया कर। उसको पता चला कि छुडानी में कोई महापुरुष महात्मा रहता है, उसने ऐसी गजब की वाणी बोल रखी। क्योंकि गरीबदास जी का कोई शिष्य उनके गांव के जोड़ पर सुबह सुबह स्नान करके तालाब पर बैठ कर सुबह सुबह ब्रह्म वेदी का पाठ करे था। वो भी वहां गया सुबह फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर आया था, वापिस उसने आवाज सुन ली, बैठ गया वहां पे। काफी देर सुनता रहा, फिर डिस्कस करी उस महात्मा भगत है। क्या ये उससे पूछा कि क्या ये महात्मा अब भी यहाँ पर जीवित है, ये जिन्हें वाणी लिखी है? क्योंकि पंजाब के लोग संतों की वाणी के बड़े कायल हैं, ये बहुत पसंद करते हैं।
तो उसने बताया कि हाँ मेरे गुरुदेव जी संत गरीबदास जी है, गांव सुडानी, जिला वो जिले तक रोहतक था, अब बादरगढ़ के पास है ये गांव, आस पास सारे लिखवा लिए उसने। उसने सोचा भी ऐसे महात्मा से मिलना चाहिए। उसने सोच रखा था, महात्मा की कल्पना कर रहा था वो, बड़े बड़े सिर पर जटा होगी और लाल पीले कपड़े पहन रखे होंगे, गले में माला होगी, तिलक ला रखा होगा, धुआं धना ला रखा होगा और बड़ा पहुंचा हुआ संत मिलेगा। वो घर पर तीर चल के वहां से पैदल सुडानी गांव में पहुंचा, पूछ पाछ के सुबह सुबह पहुंचा। वो सुबह पहुंचा तो घर गया, घर पे कुछ 5-4 बाहर के इधर उधर के भगत आए बैठे थे। वो रोज ही आते थे, कुछ वहां सेवा करते थे, उनके घर पे चर्चा करते थे भगवान। उनसे पूछा भाई गरीबदास कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, बाबा जी? उन्होंने बताया जी वो खेतों में गए हैं, ये आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाएंगे, आएंगे ना, कितनी देर में आएंगे भाई ये नहीं पता, मौज है उनकी, आओ तो ही बाजा, ना हो तो 12 बजे तक ना हो, बैठ कर मालिक का भक्ति करे, कोई मिल गया उसमें समझाने लग जाते हैं। वो बोला भाई मैं नहीं मिलूंगा। उन्होंने बता दिया किस साइड में, किस साइड में रास्ता गोंगा जा है, गोर कच्चा रास्ता, कच्चा बात, और आगे रहट लग रहा, रहट, उसके पास पाऊंगे। वो चलता जा रहा था, उधर थे गरीबदास जी पशुओं का चारा लेकर सिर पे जवार है, और वापस आ रहा था। धोती कुर्ता जैसे हरियाणा के जाट किसान, यानी सारे भी यहाँ के सभी लोग ऐसे पहनते हरियाणा में, पहले पहना करते थे ऐसे धोती कुर्ता, सिर पर साफा और सिर के ऊपर बरोटा जवार का। राम राय ने उससे पूछा भाई मैंने गरीबदास बाबा से मिलना, महाराज जी कहाँ से हैं? तो वो बोले भाई आ जा मेरे साथ, मैं बताऊंगा। भाई मैंने सुना इधर आए हुए हैं, हाँ वो जा लिए वापस, आ जा, मैं उन्हें बुला दूंगा, तेना आ जा। वो ले गया, उनको पता था मालिक को, गरीबदास जी को। जब मैंने बता दिया कि मैं हूं गरीबदास, तो यहीं से वापस हो जाएगा भगत। क्योंकि इसकी तो कल्पना, इसने जो सोच रखा साधु की वेशभूषा वो बना रखी है, ये सब यही मार खा गए। जब घर पर चले गए गरीबदास जी, जाते ही वह सारे भगत खड़े हो गए, दंडोत प्रणाम किया, किसी ने भरोसा दिया और कोई बोला भाई पानी लाओ नहाऊंगा, और उसने बोले भाई बैठ जा तू, सरदार जी बैठ जा, गरीबदास जी बैठा दिया। तो उसने जब गरीबदास इधर उधर हो गए, थोड़े से कपड़े लेने गए नहाने के लिए, एक से पूछा भाई गरीब महात्मा कौन सा है? अक्यों तो है गरीबदास, यही तो है। इतने गरीबदास जी भी आ गए। ये उसके मन में न सोची रहे तेरा गजब हो गया, यू महात्मा किसने बना दिया, तो जाट हरियाणा का रहे तेरा किसा बकाया में तो बहुत जलता है। यू साधु तो किसान है मेरे जैसा, मेरे भी 900 बीघे जमीन है, इसका कुछ ज्यादा होगी, ये लोग इसलिए इसकी ज्यादा तापूर्ति कर रहे हैं। ये वो चंदर तो घर आया को नहीं, उसने कह दिया बैठ जा, खाना खुना बनावागी, खाना खाइए, भूख लगी थोड़ी छोटी, चल खाना तो खा लेते हैं। वो नहाने लग गए, स्नान करने लगे तो धोती बांधने लग गए। उससे कह ले भाई फिर हाथ का चोट लग रही है, चुमक रहा या गांठ ला दे, बेल्ट की तरह बांधा करते। तो बच्चों गरीबदास जी ने कहा कि हे झुमकरा, मेरे उंगली का चोट लगी मेरे हाथ से, ये अड़बंद नहीं बंधता। अड़बंद कहते हैं धोती बांध गए और उसके ऊपर एक बेल्ट की तरह उसी का पल्ला बांधा करते पूरा। तो झुमकरा उठा तो उसके गांठ लाने लग गया, तो कमर में से गांठ धोती निकल कर धोती का गांठ लग गई, ऐसा चीन बा गया। यानी पहले तुमने सोची धोखा हो गया, दूसरे सोची उल्टी गांठ लग गई होगी, ज्यादा उल्टी जब धोती के लग गई, तीसरी बार फिर ऐसा हुआ। और गरीबदास जी बोले अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूं, धोती पर गांठ क्यों ना लगती तेरे तय? तो वो शरीर में गड़ निकलाई। जब उसको भी एहसास हुआ कि धोती तो शरीर में गड़ गिलाई, तो भाई झुमकरा क्या बात है, मैं तेरे जैसा किसान हूं
और ये धोती का गांठ ना लगी, क्या बात। तब उसने ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप धारण कर लिया गरीबदास जी, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था। चरणों में पड़ गया, कति रोवा बुरी तरह, हे परमात्मा माफ कर दो, मैं तो बहुत बहुत गलत सब सी बात आपके बारे में सोच ली। फिर बैठ गया टेक के, तो परमात्मा ने उसको पूरा ज्ञान समझाया। जब सारा ज्ञान समझ लिया, सारी बात समझ में आ गई, काफी देर लगी। ओ हो, तब कहा कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, मेरी बहुत जिज्ञासा थी, और ऐसा ज्ञान, इस तरह का निर्णायक ज्ञान और ये संपूर्ण ज्ञान सतलोक और सचखंड का मार्ग मेरे को बताना नहीं देखे। तब गरीबदास जी बोले, सब गीता का मूल है राई धूम करा, सूक्ष्म वेद समूल सुनो राई धूम करा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूम करो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा, नादी बादी लंपटी राई झूम करा, कामी करो दी कूर सुनो राई झूम करा, लालच नीच नकीब है राई झूम करा, जिनसे साईं दूर सुनो राई झूम करा, तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा राई झूम करा, नहीं विश्वामित्र अवशिष्ट सुनो राई झूम करा, करुणा में वाल्मीकि को कहा राई झूम करा, खुली दृष्टि अदृष्ट सुनो राई झूम करा, सनकादिक नारद मुनि राई झूम करा, तत्व ज्ञान धरु नहीं जाने सुनो राई झूम करा, प्रहलाद पैज परवान है राई झूम करा, साक्षी है शशिवान सुनो राई झूम करा, जनक विदेही जगत में राई झूम करा, राजा योगी एक सुनो राई झूम करा, गोरख जीते ज्ञान कर राई झूम करा, सुखदेव दिया विवेक सुनो राई झूम करा, दत्त नहीं तत् में रहा राई झूम करा, नहीं नो योगेश्वर नाद सुनो राई झूम करा, निर्वासी निर्वाण पद राई झूम करा, जाक विधान बाद सुनो राई झूम करा, नाथ जलंधर नहीं तप्त मथा राई झूम करा, नहीं भरतरी गोपी चंद सुनो राई झूम करा, नहीं अमर कच्छ स्थिर भय राई झूम करा, जो तत्व में लेकर आनंद सुनो राई झूम करा, सूजा सेन बजीद है राई झूम करा, पीपा और रैदास सुनो राई झूम करा, नामा निर्गुण पद मिले राई झूम करा, है तकत कबीर खास आप सुनो राई झूम करा, नानक दादू दर्श किया राई झूम करा, तत्वे तत् जुहार सुनो राई झूम करा, पिंड पुराण परचे भय राई झूम करा, पुनरपि जन्म निवार सुनो राई झूम करा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है राई झूम करा, इस सब बाजी के खंभ सुनो राई झूम करा, तत्व ज्ञान नहीं तीनों मिले राई झूम करा, शब्द रचे आरंभ सुनो राई झूम करा, सत कबीर बतलाई या राई झूम करा, तत् ज्ञान निज मूल सुनो राई झूम करा,
शंकर शब्द लखाई याराई झूम करा, दरपिंड अस्थूल सोड़ाई झूम करा। जिन शिव शक्ति उपाई याराई झूम करा, है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो वही झूम करा। दास गरीब दसों दिसाराई झूम करा, वार पार नहीं अंत सुनो रही झूम करा। बच्चों, उसकी आंखें खुल गई सरदार जी की, चरणों में गिर गया। वहां लुधियाना के पास एक वासियर गांव, वासियर, उसमें आज भी संत गरीबदास जी का एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। उस दिन से ही वो लोग संत गरीबदास जी के आने जाने लगे। परमात्मा कबीर जी हम सब आत्माओं के पिता हैं, वे हमारे जनक के बच्चों। हम उससे दूर होकर उसी दिन से दुख उठा रहे हैं। हमें सुख वही जाकर मिलेगा जहां से हम आए। सभी ग्रंथ प्रमाण देते हैं, सभी संत बताते हैं जिन्होंने भगवान को देखा और सतलोक देख कर आए कि ये काल का लोक है, इसमें आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। आप देखते हो प्रतिदिन किसी न किसी कारण से, कोई दुर्घटना से, कोई रोग से, कोई हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं। और जो बचे हुए हैं वो ये सोचते हैं हमारा अभी नंबर नहीं है। इतना तो मानते हैं हमारे तो हम भी गए, पर अभी नहीं। जो आज अखबार में आया हुआ है, एक ही एक्सीडेंट के अंदर 9 आदमी मर गए, जिसमें परिवार के दोनों भाई भी थे। अब बताओ इस गंदे लोक में किस आस पे जीवेंगे वो माता पिता जिनके दोनों पुत्र मर गए। बच्चों, आंख खोलो, तुम इस गंदे लोक की व्यवस्था को ठीक से समझ लो। अब देखो संसार क्या चीज है, ये परिवार क्या चीज है, कति स्पष्ट है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बट। कति क्लियर है बात, पर हमारे समझ में बहुत देर से आवेगी, क्योंकि हमने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं और हमने इस व्यवस्था को फाइनल मान रखा है कि ये तो सबके साथ होता आ रहा है, मरेंगे तो मर जाएंगे, देखी जाएगी। अरे देखी के जाएगी, बाद में के देखी जाएगी, पहले देखना होगा। हाँ बताओ क्या बताते हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे के साताव जात काया देश राही, योदम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगाह। 3 लोक और भवन चतुर्थ शब्द सौदे आई, दूने तीने किए चौगने किन्हीं मूल गवाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वादन की में डर नहीं लागे लज्जा रहे अकना। नर नारायण दे ही पाकर फिर चुरासी जाए। इतना भगवान ने अपने जैसा रूप आपको दिया, नर नारायण दे, और फिर भी तुम 84 लाख यूनियों में जाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जा मन नल बटाई। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मन हट को ले जाए। गरीब कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जो मृत्यु हो जाती है सब एक राय करते हैं, उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर दिया, मरघट में ले जाई। शमशान घाट अग्नि लगा दिया, जो दलम्बा फूक दिया तो उठाई। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गुरु पड़ा। नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा भैंस बनाई। ये 56 भोग कहा मन बोड़े की तो कुरली चढ़ने चाहिए। प्रेत शिला पे जाए विराजो, पितरों पिंड भराई। बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भेकल माए। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए। अमरपुरी पर आसल होते, जहां धूप न छाई। सुरती नृती मन पौन पियाना, शब्दे शब्द समाई। गरीबदास गलतान बैल में मिले कबीर गुसाई। कितनी अजब गजब बाणी है, आत्मा को फोड़ के जोड़ कर रख देगी जगोड़ के। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा कर। मनुष्य जीवन का मिलना
और मनुष्य जीवन के अंदर यदि सतगुरु पूर्ण नहीं मिले तो भी भक्ति करके भी फेल हुए। आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त, मूल ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति मोक्ष मार्ग भक्ति पद्धति वो आपको, तो आप जैसी किस्मत वाले इस धरती का प्राणी नहीं है। और जो मान किस्म में आएंगे, जन्म दे रहे हैं या और वैसे जैसे तुम आए हो वैसे भी आएंगे, वो सारे ही नेक आत्माएं होंगी। और जो इनसे दूर रहेंगे वो बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत बुरी बनेगी उनकी। क्या बताते हैं, यो सौदा करना है। सौदा क्या होता है, जैसे व्यापारी लोग 10-20 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर जाते हैं तो वहां सौदा खरीदते हैं, ला के बेचते हैं, मुनाफा होता है तो ध्यान से करते हैं तो उसे साहूकार हो जाते हैं, से वो धनी हो जाते हैं। और यदि उस पूंजी से जो पूंजी लेकर गया है वहां किसी होटल में रह के उसी में से खा रहा है, उसी में से दारू पी रहा है, मौज कर रहा है और सौदा करता नहीं, तो कंगाल होकर लौटेगा। फिर जिससे कर्ज लेकर गया मजदूर लगेगा। तो यहां बताते हैं कि आप श्वासों की पूंजी लेकर यहां पर आए हो इस जीवन की, और इसमें जो दुगने तिगने किए चौगने किन हो मोल लो आई। जो अच्छी आत्मा है, जिनको ये लगन लगेगी, ज्ञान होगा, वो इसका दोगुने तिगने चौगने कर लेंगे सेवा सुमन दान करके। तो पुण्यात्माओं, आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया। तो आपके किस्मत के बराबर आज 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना करके अब के निकल जाओ, मालिक के चरणों में पड़े रहो, चलो अपने घर। देख कितना अच्छा स्थान है, वहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना किसी चीज की कमी है, सुख बड़े सदा सुख रहता है।